और फ्रेंड्स, तो आज वीडियो हम समझने वाले हैं टेंस के पार्ट 5-6 में, जिसमें हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। ठीक है, उससे पहली वीडियोस में हमने समझा कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, वो समझा। तो आज की वीडियो में समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे और साथ ही साथ मुझे फ्यूचर कंटिन्यूस उनके एग्जाम्पल्स कैसे समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और इनके स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू सबसे पहले सुनेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस कहता है कि तुमने किसी भी कंडीशन में किसी भी एक्शन का कंप्लीशन एज अजम्पशन। तो मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन लगी हुआ नहीं था उन्होंने उसको हम एजम्पशन दिखाता है, यानी उसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो है कंप्लीशन के स्टेट में होगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ आई विल हैव गॉन टू पार्टी टुमारो, यानी कि जो बोला कि एक एजम्पशन कैसा कि जो विल लगा रखा आई विल हैव गॉन टू पार्टी टुमारो, ये कि एक्शन में कल होने वाला है। क्योंकि मैं हिंदी में सुना ये कहता कि मैं कल जा चुका हूँ पार्टी में। ठीक है, यानी क्या है, ये एक एजम्पशन बता रहा है, यानी कि इस एक्शन को उसने अभी एक्ट नहीं किया है कि कल ये एक्शन को एक्ट करेगा, यानी कि कल इसको उस एक्शन को से अप्लाई करेगा। तो ये एक्शन होगा जो एजेंसी को दिखा रहे हैं कि कंप्लीशन दिखाता है, किसी एक्शन की परफेक्शन को दिखाता है, जो कि आमतौर एजेंशन की तरह होता है। ठीक, अब जिसमें नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ जो है, जिसमें सेंटेंस लिया बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जेसिका है, जेसिका विल हैव लेफ्ट हर हॉस्टल। क्या ये हॉस्टल लेफ्ट हर हॉस्टल। ठीक है, ये एक्शन है, दो एक्शंस में क्या है, डायरेक्शंस है। डायरेक्शन में दो एक्शन होता है, तो हमने डायरेक्शंस करते हैं। एक एक्शन जो है जिसमें जेसिका विल लेफ्ट हर हाउस और इसमें बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, दो एक्शंस हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट। कैसे लिखेंगे, यानी जो एक्शन है बाय द नेक्स्ट मंथ, अगर ये जब ये एक्शन होगा तो ये एक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन ये जो करने वाला है इस एक्शन को लेफ्ट हर हाउस, कब करेगा, ये अपने हाउस को लेफ्ट कब करेगा, जब ये जो भी इवेंट है ये जब नेक्स्ट मंथ में, ये एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी एक्शन को ये कहता है कि अगर नेक्स्ट मंथ का आना वो भी एंड ये एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन तो ये दूसरा एक्शन तो ये पहला एक्शन ये है कि जो जिसका विल हैव लेफ्ट हर हाउस, यानी पहले तो ये एक्शन तभी होगा जब ये होगा, अगर इससे पहले नहीं होगा तो ये सेंटेंस है ना, बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जब ये दिन आएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट और ये भी हमारे एजम्पशन। ठीक है, तो आप इसे वो चीज़ सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट क्या होता है। इंटरडिपेंडेंट होता है कि मतलब कोई दो एक्शन एक दूसरे को डिपेंड है, कि कोई एक एक्शन तभी होगा तब दूसरा एक्शन होगा, या कोई एक एक्शन तभी होगा कोई दूसरा एक्शन होगा, ऐसा होता है। और ये चीज़ वहीं पर देगी और ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर जाती है कि है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जेसिका विल हैव लेफ्ट हर हाउस हर हाउस। अभी क्या मतलब क्या निकलता है इसका कि लेफ्ट हर हाउस, ये जो वो एक्शन ये जब ये एक्शन हो ना एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, जब ये जो तारीख आएगी जब डेट आएगी तो एक्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं आए तो ये भी एक्शन होगा, है ना। मतलब अगर नहीं समझो तो टाइमलाइन समझो। टाइमलाइन में ये होता है कि ये एक्शन जो है जब जेसिका विल हैव लेफ्ट हर हाउस कि ना हो, क्योंकि अभी प्रेजेंट किया था ये जो एक्शन है प्रेजेंट में जिसका विल करती है, यानी समझने की प्रेजेंट में कर दिया था क्योंकि एक्चुअली ये एक्ट नहीं हुआ, ये एक्शन फ्यूचर में फ्यूचर ये जो है ना एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये फ्यूचर में इसलिए रखते हैं बिकॉज ये एक्शन तो आया नहीं,
बाकी एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ का आना, जो नेक्स्ट मंथ ऑफ एंड का आना, ये एक्शन अभी तक एक्ट नहीं हुआ। जब रियल एक्शन एक्ट नहीं हुआ तो ये कैसे नेक्स्ट हो गया, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो दोबारा तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, जो सिर्फ एक्शन कंप्लीट होता है। ये भी कि एक्शन ना ऐसा नहीं हो चुका होता है, इसमें ये कुछ अलग टाइप का होता है। तो जिसमें एक्शन ना हो चुके हैं लेकिन होगा, ये कंप्लीट कंप्लीशन तो दिखाएगा, लेकिन एक्शन में कंप्लीशन वो वैसा एजम्पशन के तौर पर, यानी वैसे बोलूँ मैं सिर्फ कल वैसे मैंने मालूम है कि मेरा टाइम टेबल आया रात में कि मैं 1 से 1 क्लॉक से लेकर, लेकिन मैं तीन में मैथ पढ़ चुका हूँ। मैं क्या मैथ पढ़ चुका हूँ, क्या मैथ, ये क्या भाई एजम्पशन, क्या एजम्पशन, ठीक, ये मतलब कि मैं मैथ्स को कर चुका हूँ, ये एक्शन हो चुका हूँ, ये एजम्पशन, ये हुआ नहीं, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट को एक्चुअली हम इनको समझ लें, ठीक है, कम होता है, मतलब कि इसका जो है 30 to 40% कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो पूरे 100% क्लियर हुआ है, ठीक। ये 50% कॉन्सेप्ट ये है। और यहाँ पर ना एक चीज़ और आती है जो पता होना जरूरी होती है, वो तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अगर स्ट्रक्चर फ्यूचर को टेंस को कैसे मेक करेंगे वो पता होना जरूरी होता है, ठीक है, इस हिसाब से टेंस को बना पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा है स्ट्रक्चर में 3 तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। पहला है एक तो अफर्मेटिव की तरफ से, दूसरा नेगेटिव की तरीके से, और तीसरा है इंटरोगेटिव तरीके से। तो जब भी हम अगर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह लिखना है तो हमें बस यूज़ करना पड़ेगा उसका सब्जेक्ट, फिर उसका तो हमें जो भी विल हैव, जो एजेंसी यूज़ करने वाला वर्क, नहीं तो हेल्पिंग वर्क स्पिन पड़ेगी, फिर मेन वर्क, बाकी जो ऑब्जेक्ट दिया हो उस ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं बिकॉज क्योंकि ये रूल के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऐसा ये फिक्स नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करते स्ट्रक्चर। और ये विल हैव अपना क्या दूसरा होता है नेगेटिव जो होता है जब कोई भी सेम होता है, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड लगाने के बाद सब्जेक्ट पर जो हेल्पिंग वर्ड आती है फिर उसके आफ्टर हम नोट का यूज़ करते हैं जो नेगेशन की तरह ले जाएगा, यानी प्लस में क्या नोट यूज़ कर लेना ताकि जो मेन वर्ड बची हुई है उसे लिख लेना है, बस कंप्लीट समझ चुका, ठीक है। ना ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, सब्जेक्ट विल हैव मेन वर्ड अफर्मेटिव बन गया, विल हैव प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ड, ये बन गया इंटरोगेशन का। नेगेशन किस तरह बनता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉन प्लस हैव, ये बन गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा नेगेटिव का, ठीक है। इधर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो को पता नहीं आप से लिख सकते हैं। अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है लेकिन फ्यूचर ये इतना ही, बिकॉज मैं अभी बेसिक का ही करा था, ज़्यादा ना एडवांस कर रहा है, एडवांस काफ़ी सोचती है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक तो ये जब आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे ना, तो इसी के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही पढ़ा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप नोट कर सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब गाइस शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो कुछ ये होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है जो क्या होता है रेफर होगा longer action in future, ठीक है। यानी क्या होता है किसी भी लॉन्गर एक्शन को रखना थोड़ा सा भी अलग नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हमने क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि कोई भी एक्शन जो होती है ना, इसी मान लीजिए टाइमलाइन होती है, ये समझ लेने की जगह इसको नोट मत करना, समझ लो इसको क्या होता है। कोई चीज़ें ये
हमारे तो पास को स्टेशन स्टार्ट होता है जो कहते हैं पास फ्यूचर की प्रेजेंटली फैक्टिंग ये सब ये भी जाए ठीक है। तो ये तब चलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चाहिए थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें तो वो चीज़ मिलती है तो कुछ मिलती है। जो फ्यूचर टाइम्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टाइम्स जो होता है ये बताता है कोई भी एक्शन जो होता है ना, ये एक्शन जो होता है किसी मान लो उसमें एग्जाम्पल सुन लेता हूँ तो समझ लेगा समझ नहीं आएगा। क्या करता है जो समझो उस चीज़ को मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मिस्टर टूडे विल हैव बीन वर्किंग इन आवर स्कूल। अब इसको समझो कि जैसे मैं टाइम लाइन तो मिस्टर ये कोई एजम्पशन है लेकिन ये कर रहे हैं काम कर रहे हैं वर्किंग हमारे हाथ से काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है इसमें क्या जो नेक्स्ट मंडे लगा थोड़ा वो वर्किंग नेक्स्ट मंडे कितनी ये ऐसे रहने हाँ नेक्स्ट मंडे इन स्कूल। अभी एक्शन क्या है नेक्स्ट मंडे लगा थोड़ा अच्छे से समझना है नेक्स्ट मंडे यूज़ करना। अभी क्या है एक्शन नहीं फ्यूचर से स्टार्ट हुआ यानी कोई स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल में सब होने वाला कल ये भी एजम्पशन नहीं एजम्पशन नहीं मान सकते ये सही जो सर्विस करके एक एजम्पशन नहीं मान रही ठीक है। यानी मालूम का एक्शन है ठीक ये कोई टाइम लाइन है। अब इस टाइम लाइन में ये प्रेजेंट है फ्यूचर है फ्यूचर ये मान लीजिए फ्यूचर का पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट तो कर देता हूँ। मान लो नेक्स्ट मंडे इस पॉइंट से स्टार्ट नेक्स्ट मंडे मान लो अब आ गया नेक्स्ट मंडे वो सब प्रेजेंट होगा लेकिन फ्यूचर में आने वाला है उसे फ्यूचर में ही रखेंगे बस लेकिन नेक्स्ट मंडे मान लो नेक्स्ट मंडे मान लो ये नेक्स्ट मंडे कौन से महीने जो हमारे स्टडी वर्क ये समझे जो पर्सन स्टार्ट करते वर्क यही करते हुए एक्शन कब खत्म हो गई इसका कुछ पता नहीं। इन्फिनिटी एक्शन है क्या ये एक्शन जो है फ्यूचर किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ये हाँ लेकिन मुझे पता है इसका ये जो है इसका ये जो पॉइंट है ये फिक्स है नेक्स्ट मंडे ये मैं देखा बट ये नहीं देखा कि कब तक काम करेंगे ये मैं देख मतलब देख यहाँ कि हाँ ये कल से स्टार्ट करें यानी मेरा स्टार्टिंग मंडे लेकिन ये कब खत्म होगा कि खत्म होगा तो ये क्या किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं कर रहा कोई ना नहीं कर सकते किसी जो एक्शन होता है किसी फ्यूचर किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है ना तो फ्यूचर पहला पॉइंट है किसी के फ्यूचर किसी फर्स्ट पॉइंट से शुरू होता है तो सेकंड पॉइंट पर कब पता हो कुछ पता नहीं ऐसा होता है। ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है तो सब प्रेजेंट परफेक्ट में होता ये कि उसका एक्शन जो होता है क्वेश्चन जो होता है किसी पास्ट से शुरू होता है ना कोई एक्शन जो पास्ट से शुरू होता है वो प्रेजेंट में इफेक्टिव हो जाता है ना। और लेकिन इसमें ये होता है बस मैंने ये बताएंगे बात को जान लो कि दिमाग से नहीं आप ये जानो ठीक है। इसमें एक्शन जो होता है ये प्रेजेंट से स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंडे
लेकिन वो जब ये नेक्स्ट में निकल से आएंगे तो ये उन जो फूल ऑलरेडी प्रेजेंट बना जाएगा। अब बाकी जो एक्शन होगा फ्यूचर में रहेगा ना। अब फ्यूचर में कब तक काम करते रहेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट का एक्शन जो हुआ तो फ्यूचर में भी इफेक्टिव रहा। क्या फ्यूचर में भी इफेक्टिव रहा, ठीक है। इसे इसको राइट कर सकते हैं। क्या ये भी लॉन्गर एक्शन में रेफर कर रहा है, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है, टाइम लाइन तो इसे कहते हैं फ्यूचर 20 टाइम्स। अब से कुछ ना यूजेस होते हैं, यूजेस क्या होता है उसके दो यूजेस हम पता नहीं चलिए, ठीक है, और इन यूजेस को समझते हैं, ठीक है। अभी मैं सबको राइट कर लिया, फिर अब आगे के स्ट्रक्चर को समझना है प्लस इनके यूजेस को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे यूजेस ऑफ फ्यूचर कंट्रोल टाइम्स, ठीक है। देखेंगे फ्यूचर कंट्रोल टाइम्स, ठीक है। यूज ऑफ फ्यूचर कंट्रोल टाइम्स ये होता है कि पहला यूज उसका बनता है कि आर लॉन्गर एक्शन, किसी भी लॉन्गर एक्शन का वो पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर मीन्स क्या होता है, आर लॉन्गर एक्शन किसी पार्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होता है। तो ये लॉन्गर एक्शन है कोई पार्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होता है, एक पार्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होता है इन द फ्यूचर। बिफोर कि कोई बिफोर से पहले, यहाँ सुनो मैं कहने का चाह रहा हूँ, मेरा एग्जाम्पल आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये एक्शन जो है यहाँ से देखो कोई क्वेश्चन प्रेजेंट के इसी टाइम शुरू होगा, तो फ्यूचर का बताएं फ्यूचर टाइम्स, तो फ्यूचर से पहले क्या थे, प्रेजेंट आते हैं ना। यानी कोई एक्शन है, ये क्या हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर, ठीक, ये हमारा फ्यूचर है। ये क्या कि एक्शन जो है आई विल वर्किंग, सॉरी आई विल वर्किंग नाउ 2 आवर्स, या ये जो वाला एक्शन है वर्किंग, ये टाइम लाइन देगी 2 आवर्स। मान लो उसने ना प्रेजेंट में 4 PM से काम को स्टार्ट करें, 4 PM से करना काम को घर को स्टार्ट करें। मान लो फ्यूचर किसी पॉइंट पे वीक काम कर रहा है, या मान लो फ्यूचर किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, कि मान लो 2 घंटे का ड्यूरेशन मान रहा है कि 6 PM तक भी चल रहा है, ठीक है, 6 PM तक अभी भी वो वैलिड एक्शन। हाँ, इसने बोला कि किसी के एक्शन का पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर बिफोर से पहले कोई, इससे पहले जाने प्रेजेंट आता है, क्योंकि एक्शन जो है एक्शन प्रेजेंट के से टाइम शुरू हुआ था, है ना, प्रेजेंट के से टाइम से शुरू हुआ, अब एक्शन जा रहा है, समझ के जा रहा है, अब एक्शन अब पता नहीं कहाँ तक जाए, उसका फिक्स नहीं है ना। ये एक्शन क्या एक्शन है, इसमें भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट बचल गया है मान के लिए, कैसे भी चल कि मैं सिलेक्ट करके दो, अगर मैं लेट करा तो मुझे पता चल गया टाइम किसमें चल गया, है ना। अगर मैंने मान लो इसकी जगह में अगर मैं लिख देता सिंस मॉर्निंग, तो उसका हम ना कोई एंडिंग पॉइंट निकाल पाते ना, कोई मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर चलता, क्योंकि जब मॉर्निंग लिख दिया, मॉर्निंग में तो क्या, तो 8 o'clock 9 o'clock आता है, 10 o'clock होता है, 11 o'clock आता है, 12 o'clock आता है ना, और इनमें से कौन सा टाइम इसमें फिक्स बने वो पता नहीं। हाँ, अगर मैं इनकी कोई, अगर मान लो ये फिक्स टाइम भी ना दिया जाए, अगर उसकी कोई ड्यूरेशन दीजिए है ना, मान लो वो वर्क को 2 घंटे से कर रहा है, तो मान लो वो लड़की 3 आवर्स से कर रहा हो, तो तुम क्या करता हो 5 आवर्स से कर सकता है, 5 PM से कुछ टाइम तो वो काम या वो 8 आवर तक चल रहा है, उनकी ड्यूरेशन कितने निकले 3 आवर्स की, 3 आवर्स की ड्यूरेशन निकलेगी ईजी। क्या है मतलब निकल गया ना, 3 घंटे पहले इस वर्क उसने स्टार्ट करा था, निकल गया ना, इसका कहते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या है ये 2 आवर्स ये टाइम लाइन दे दी गई, इससे हमने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया, बट इसका हम कहते हैं एंड पॉइंट को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका पहला यूज, इसको नोट कर सकते हैं। दो सेकेंड यूज इसका समझता है, ठीक है। जो सेकेंड यूज इसका ये कहता है, लेकिन
ये इसका पहला जो इसका जो दूसरा यूज है ये कहता है, ये फर्स्ट यूज मान, ठीक है। सेकेंड यूज होता है क्या था, सेकेंड यूज ऑन गोइंग एक्शन। अब देखो ऑन गोइंग एक्शन क्या होता है समझो। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रखा है या मेरी आपसे सर वो भी नहीं मेरी रखी, इसे पिछली वीडियो भी नहीं देखी तो उसमें मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बताया हुआ है। आपने मेरी शॉर्ट में दिखाओगे ये टॉपिक है ना, कौन सा टॉपिक, हाँ कलेक्शन के बारे में। तो मैंने कलेक्शन के अंदर मैंने गोइंग ऑन एक्शन के बारे में बताया। अगर नहीं भूल गया तभी ध्यान रखिए, और नहीं पता तो कभी नोट कर लो। गोइंग ऑन एक्शन ऐसा होता है जो किसी कंटिन्यूस स्टेट को दिखाता है, क्या था किसी दिखाता है कंटिन्यूस स्टेट को। कंटिन्यूस स्टेट को यानी कोई ऐसा एक्शन था जो कंटिन्यूस में होता है। और ना ये बताया गया है इसमें कि इसका यूज तो ये गोइंग ऑन एक्शन तो होता ही है, साथ साथ ये कोई एक्शन जो होता है जो स्टार्ट होता है ना, यानी जो स्टार्ट होता है वर्क ये कि प्रेजेंट किसी टाइम से शुरू होता है ना, तो प्रेजेंट किसी टाइम से शुरू होता है। ये जो प्रेजेंट का टाइम है प्रेजेंट किसी टाइम से शुरू होगा है ना। तो ये बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम है क्या था ना, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में रखा, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा, इसे कहते हैं गोइंग ऑन। अब मैं थोड़ा सा अभी मैं एग्जाम्पल तो बताऊँगा लेकिन इसमें आएगा नहीं, फिर उसमें देखने में दिक्कत है तो इसे रिवाइज कर दिया फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूँ तो किसी चीज़ को लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे इसके जो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ये ऑन गोइंग एक्शन अगर इसका पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब समझाएंगे, हमें मेरे को समझ में नहीं है, समझ रहे थोड़े। लेकिन लतीफ़ा विल हैव बीन वर्किंग फॉर watching the news by the time her husband arrived home। हाउ क्या मतलब समझे नहीं चीज का। गोइंग ऑन एक्शन ये बोला कि जो एक्शन स्टार्ट होगा ना, यानी कि जो एक्शन जो होगा ना इसका जो ओरिजिनेटिव पॉइंट होगा और जो ओरिजिनेटिव पॉइंट बन जाएगा इसका क्या किसी फिक्स टाइम एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा, क्या होगा कोई एग्जैक्ट टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम। ओरिजिनेटिव उसका देखिए जो एक्शन स्टार्ट हुआ था यानी कि ओरिजिनेटिव पॉइंट दे रखा है एग्जैक्ट टाइम, यानी कोई एक्शन कब पॉइंट ऑफ प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ था जो अभी फ्यूचर में इफेक्टिव है। द न्यूज़ यू विल वॉचिंग द सब दे नहीं रखा तो क्या मतलब उसका ना कोई ब्लॉक का पॉइंट दे रखा है और एग्जैक्ट टाइम देखा है, यानी कि ये जो एक्शन है हर बाय हर हस्बैंड अराइव हो। लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे ना टाइम देखो, लेकिन लतीफ़ा विल हैव बीन वॉचिंग द न्यूज़, यहाँ पर सोचेगा टाइम तो दिखी नहीं है, हमें कहाँ टाइम है देखो बताता हूँ जो लिखा है ना हर हस्बैंड होम अराइव यही टाइम है, ये तो समझ में नहीं है कैसे टाइम सकता है। देखो ये जो एक्शन है लतीफ़ा विल हैव बीन के कॉन्टिन्यूस स्टेट बताओ कि क्या है गोइंग ऑन एक्शन, कैसा एक्शन है ये जो एक्शन लिखा हुआ है क्या है गोइंग ऑन एक्शन है ना, ये तो समझ में आ गया इतना क्लियर। ये क्या टाइम है देखो, अगर ये चीज़ पता होगी ना तो बहुत सा कर लो, ये चीज़ को नोट करके लिखो, नहीं पता तो जान लो, अगर किसी को पता तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता तो इस चीज़ को जान लो। देखो जब भी हम ना टाइम होता है ना, टाइम का भी ना किसी नहीं किसी शो को किसी को एक एग्जैक्ट डेट देते हैं, एग्जैक्ट टाइम देते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो हम टाइम को 3 तरह से रेफर करते हैं,
टाइम को 3 तरीके से रेफर करा जाता है, ध्यान देखो हम लोग। पहला इसका होता है किसी इवेंट के जरिए या किसी कैलेंडर के जरिए या किसी टाइम, यानी कि कोई इवेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, कोई जैसे नोवेल टाइम तो उसके जरिए, इवेंट के जरिए, कैलेंडर के जरिए, है ना। कुछ जो हमारा टाइम जो नोवेल टाइम होता है उसको। इवेंट क्या होता है, यानी कोई इंसिडेंट की बात कर रहा है, ऐसा नहीं वो फेस्टिवल वाला इवेंट नहीं बात कर रहा। हाँ, जब कोई इंसिडेंट होता है, अब ये क्या है, इंसिडेंट है, ये कोई इंसिडेंट, और ये इस इंसिडेंट से चल रहा है इसका टाइम, और क्या टाइम है, इवेंचुअल टाइम। इवेंचुअल टाइम में इवेंट का पता चल रहा है टाइम। कैलेंडर यानी कोई भी डेट होगी, है ना, जैसे 14 मार्च हो गया, 15 मार्च हो गया, है ना, कह लो कि 23 दिसंबर हो गया, है ना। तो ये होता है, और टाइम जो आपका जो लिखते रहते हो टाइम से ना, इन दोनों का एक मिक्सचर मान लो उसका, ठीक है। इवेंट का प्लस, और मैं दोनों तरह के टाइम को आगे मिल जाएंगे, इवेंट प्लस कैलेंडर को भी बोल लो, कैलेंडर, कैलेंडर। तो टाइम को इस तरह से रेफर करा जाता है। ये आपका एग्जाम पता है, जिससे हमने समझ लिया ऑन गोइंग ऑन एक्शन किसे लिखना है, तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि मैंने कुछ मैंने गलत पढ़ा है तो उसको कमेंट कर सकते हैं ना, मैं ज़्यादा उसमें आपको जवाब दूँगा कमेंट में, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। अब मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, और टास्क हमारे एक लास्ट पार्ट है पार्ट 6, जिसमें हमने समझ लिया है फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर कंट्रोल क्या होता है। अगर आपके इस वीडियो से कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम एंड करेंगे, तो आप सब वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अगर तब भी समझ में आता तो मुझसे पूछे, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, फिर एंड करते हैं।